नमस्कार, मैं हूं रोहित कुमार। आप न्यूज़ नेशन देख रहे हैं। बड़ी खबर आ रही है पटना से, जहां पर गृह विभाग की तरफ से नया आदेश जारी कर दिया गया है। इस आदेश के तहत अब तमाम रेड जोन के अंदर आने वाले कंटेनमेंट जोन को छोड़कर के तमाम जो गारमेंट शॉप्स हैं यानी कपड़े की दुकानें, उनको खोलने का निर्देश दे दिया गया है। इसमें लेकिन कोई भी बड़े मॉल शामिल नहीं है, यानी कि जो बड़े मॉल्स हैं जहां पर कपड़ों की दुकानें होती हैं उनको छोड़कर के जो छोटे रिटेल शॉप्स हैं मसलन गली मोहल्लों के अंदर में, उन तमाम दुकानों को खोलने के निर्देश दिए गए हैं। लेकिन साथ इस बात के क्लाउज भी लगाए गए हैं कि कोई व्यक्ति अपने इलाके से बाहर खरीदारी करने के लिए नहीं जाएगा। यानी कि अभी तक जो जरूरी सेवाएं थी, यानी कि दवा और किराना, दूध की दुकानें, ये तमाम चीजें खुल गई थी। उसके बाद लॉकडाउन 3 में जो निर्माण से जुड़े हुए जो चीजें थी उसकी दुकानें खुलने की परमिशन दी गई थी। लेकिन लगातार इस बात को लेकर के मांग उठाई जा रही थी कारोबारियों की तरफ से कि कपड़े की जो दुकानें हैं उन्हें खोलने का भी आदेश दिया जाए। जिसके बाद गृह विभाग की तरफ से एक नया आदेश जारी किया गया। आदेश क्या है, उसमें क्या चीजें, क्या वो रियायतें दी गई हैं और क्या क्लाउज रखे गए हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि जो ये पूरा निर्णय है वो भारत सरकार के उस निर्णय के आलोक में है जिसको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से जारी किया गया है। उसमें कुछ पॉइंट्स रखे गए हैं। उस पॉइंट को थोड़ा नीचे लेके आए तो यहाँ पर ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि बहुत काम की चीज़ें नहीं हैं, लेकिन दर्शकों के समझने के लिए अभियान शुरू करते हैं। तो पॉइंट नंबर ग का जो पॉइंट नंबर 1 है उसमें कहा गया कि कंटेनमेंट जोन और रेड जोन से बाहर सभी प्रकार की उपभोक्ता वस्तुओं, कपड़े की दुकान एवं रेडीमेड वस्त्र दुकान सहित को नियंत्रित ढंग से खोला जाएगा ताकि अत्यधिक भीड़ ना हो। किसी एक स्थान पर स्थित अनेक दुकानों को बारी बारी से सप्ताह के अलग अलग दिन अथवा अलग अलग समय पर खोलने का आदेश संबंधित जिला पदाधिकारी निर्गत करेंगे। ग्राहकों के लिए अनिवार्य होगा कि वो अपने आवासीय क्षेत्र के निकट दुकानों में खरीदारी के लिए जाएं और उन्हें दूर के दूसरे क्षेत्रों में स्थित दुकानों में खरीदारी करने के लिए जो जाने की जो अनुमति है वो नहीं होगी। उसके बाद जो पॉइंट नंबर 2 है उसमें कहा गया है कि ओला, उबेर अथवा अन्य टैक्सी मात्र चिकित्सीय कारणों से तथा विशेष रेलगाड़ियों के यात्रियों के लिए रेलवे स्टेशन तक जाने के लिए और आने के लिए अनुमान्य होंगे। रिक्शा, ऑटो रिक्शा के परिचालन के संबंध में परिवहन विभाग अलग से समुचित आदेश निर्गत करेगा। किराए के बसों का परिचालन जिले के अंदर अथवा अंतर जिला पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। इसके अतिरिक्त गाड़ियां, व्यक्तियों का अंतर जिला के अंदर परिचालन भी प्रतिबंधित रहेगा, अनुमान्य गतिविधियों को छोड़ करके। पॉइंट नंबर 3 में ये बातें जो कही गई हैं वो हैं सरकारी कार्यालयों को लेकर के। उसमें कहा गया है कि सरकारी दफ्तर जो है वहां पर उप सचिव या समकक्ष तथा उनके वरीय अधिकारी 100% एवं उनके कनीय अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारी प्रतिदिन 33% के हिसाब से वहां आएंगे, काम करेंगे। यानी कि रोस्टर जो पहले से लागू है वही लागू रहेगा। वहीं प्राइवेट कंपनियों के लिए सेम रोस्टर जो इसको लागू कर दिया गया है। वहीं जो अंतिम पॉइंट है, इन तमाम चीज़ों को गृह मंत्रालय के आदेश के आलोक में जो कि 17 तारीख को जारी किया गया है उसी के आलोक में मान्य होगा। तो अब समझाते हैं आपको कि इस पूरे आदेश में कहा क्या गया है। अगर आप बिहार में हैं और मान लीजिए कि आपके इलाके में एक साथ गारमेंट्स की बहुत सारी दुकानें हैं, जैसे कि मंडियां, जैसे पटना की बात करें तो खेतान मार्केट, हथुआ मार्केट, पटना न्यू मार्केट, ये ऐसे इलाके हैं जहां पर एक साथ कई दुकानें हैं। तो उन दुकानों को रोटेशन पर खोलने के निर्देश होंगे, यानी कि एक साथ सभी दुकानें नहीं खुलेंगी, पहली बात। दूसरी बात कि हर व्यक्ति अपने संबंधित इलाके में ही शॉपिंग के लिए अधिकृत होगा। पटना के किसी एक इलाके का व्यक्ति किसी दूसरे इलाके में जाकर के शॉपिंग करने के लिए फिलहाल उसको फ्री नहीं किया गया है। उसके पहले जो जरूरी सेवाएं चल रही थी लॉकडाउन 3 में, जिन चीज़ों के लिए रियायतें थी वो रियायतें कंटिन्यू करेंगी। ओला, उबेर और दूसरे जो प्राइवेट टैक्सीज हैं उनके लिए नियम तय कर दिए गए हैं कि चिकित्सकीय सेवा के लिए उस गाड़ियों का इस्तेमाल हो सकता है। विशेष ट्रेनें जो कि 15 शहरों के लिए दिल्ली से हैं, उन ट्रेनों के यात्रियों को लाने ले जाने के लिए इन टैक्सीज या फिर ओला, उबेर जैसे जो निजी ऐप हैं जो गाड़ियां प्रोवाइड करती हैं किराए पर, उनका इस्तेमाल हो पाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण ये कि इन तमाम चीज़ों के साथ में जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि गृह मंत्रालय के आदेश हैं उन आदेशों का पालन करना होगा। सख्त निर्देश दिए गए हैं कि तमाम जो SOPs हैं यानी कि वो गाइडलाइन जिसका पालन करने के लिए कहा गया है, जिसमें मास्क पहनना, खुद को सैनिटाइज करना, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना, ये तमाम चीज़ें लोगों को, जो कारोबारी हैं और जो लोग खरीदार या जो ग्राहक होंगे उनको भी करना कंपलसरी होगा। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 4 नेशन। नमस्कार।